क्या गजब है कि इस जमाने में एक भी साहिबे सरूर नहीं। भाई साहिबे सरूर कौन है आप में से कौन है साहिबे सरूर? कौन है? हाँ जी, खड़े होकर बताओ कैसे हो साहिबे सरूर, कैसे हो? मिसाल दो कोई। साहिबे सरूर कैसे हो भाई? अभी शेर नहीं लेना, अभी ये बता पूछना है आप कहती हैं साहिबे सरूर हैं, तो बताओ कैसे हो? मिसाल दो। एक तो बैठ, तो बच्चे आगे आ जाओ, आगे आगे। इस बच्चे को दे दो। वो कह रही मैं साहिबे सरूर हूं, बताओ जी कैसे हो? हाँ जी, हाँ जी। भाई एक टीचर आपकी बैठी है साहिबे सरूर है, वो लिखाई में मसरूफ है। हाँ जी, बताएं जी कैसे हैं आप साहिबे सरूर? साहिबे सरूर कैसे हैं आप? सर वो असल में बच्ची का नाम था, तो मैं उसको शेर लिख के हाँ वो तो हो गया। आप साहिबे सरूर कैसे? मैं कह रहा हूँ ये साहिबे सरूर हैं। तरन्नुम से मैंने वो कलाम पढ़ा। हाँ, जब कोई काम करो तो उस काम को करने में मजा आए तो साहिबे सरूर। अगर तालिब इल्म को पढ़ने में मजा आ रहा है, माँ कह रही है छोड़ दे खाना खा ले, वो कह रही नहीं मुझे थोड़ा सा पढ़ने तो मजा आ रहा है। अगर टीचर को पढ़ाने में मजा आ रहा है, टाइम गुजर गया, पीरियड गुजर गया, घंटी बजी उसे, वो कहती है अभी नहीं, अभी थोड़ा 5 मिनट और दे दो, और उसको मजा आ रहा है, नशा आ रहा है, तो वो साहिबे सरूर। शेर तो सारे सुना रहे हैं, लेकिन उन्होंने शेर सुनाते हुए मजा साथ ले लिया, तो साहिबे सरूर। जो काम करना है जिंदगी में, सुन लो, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हुक्मरान बनना है, जो काम भी जिंदगी में करना है, मजा आना चाहिए। मजा कैसे आएगा? मजा कैसे आएगा? लाहूती उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। परवाज में मजा नहीं आ रहा, कोताही आ रही है, गिर पड़ रहे हैं, क्योंकि रिस्क हलाल नहीं था। अगर रिस्क हलाल ना हुआ मजा नहीं आएगा। कहीं भी होगे जिंदगी में याद रखो, एक ही चीज सामने रखना कि मैंने रिस्क हलाल खाना है, मैंने ड्यूटी ऐसे करनी है, सर उठा के नहीं देखना, मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं करना, मैंने पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ाना है कि मैंने जितने घंटे पढ़ाना है मेरा दिमाग जो है ना वो ऐसे रहे कि मैं थक ना जाऊं। थक जाऊं तो चाय पी लो, वरना चाय भी नहीं पीनी। इतना पढ़ाना है, इतना मगन होना। और आपने पढ़ने में, अगर आप पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते, आप जो खाते हैं वो हराम, माँ बाप ने तो हलाल कमा दिया दे दिया, लेकिन आपने हराम कर दिया। पढ़ाने वाले ने अगर पूरा नहीं पढ़ाया तो रिस्क हराम कर दिया, तो फिर जरूर नहीं आएगा। होती उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। परवाज में कोताही ना आए, जो काम करे मजा आए, मजा आए, उड़ते चले जाए, जमाना आपकी परवाज देखे इंशाअल्लाह। जी एक भी साहिबे सरूर नहीं, लेकिन अब बहुत से हैं इंशाअल्लाह पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशआर से हमें साहिबे सरूर बना दे। हाँ जी, किसका नाम? और जी अरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कहीं ये टूटा हुआ तारा महका में। अब ये मैं है कि अंजुम है कि क्या नाम बेटी का? अरूज। शाबाश। अरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। ये है आदमे खाकी, ये है हम सब हैं। अरूजे जो काम हम लेके चले हैं, हम ये काम लेके चले हैं कि अपनी नस्लों को शाहीन बनाएंगे, पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराएंगे, कलमे की जमीन को कलमे का निजाम देंगे, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम लाएंगे। ये जो हम लेके चले हैं अब हम सारे साथी, आप सारे हमारे टीचर जी सारे, तो ये अज़्म देख के सितारे भी सहमे जाते हैं। अरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं।
कि ये टूटा हुआ तारा महे काबिल न बन जाए। शाबाश। और अपने नाम से एक बार का शेर जी। हाँ जी ठीक है, वो सुना दो। इसका नाम दुआ है नहीं? शम्मा। अच्छा चलो जी, शम्मा। कोई दुआ भी तो होगी, अगर कोई दुआ है तो वो भी फायदा उठा सकते हैं इसी शेर का। हाँ जी आगे आ जाओ, इधर पे कोई बच्चे हैं और कौन है? मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने, मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने, किया है अपने घुटते घुटता को बिदार कौमों ने। नाम बताओ बेटी का। शिफा। 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 ये शेर आखिरी शेर होगा, उसके बाद एक और कंपटीशन आएगा आपका। मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने। आज हमारी कौम बल्कि पूरी उम्मत बीमार है। बस भाई अशार खत्म हो गए, अब आपकी गुफ्तगू खत्म। अशार खत्म हो गए, गुफ्तगू खत्म हो गई। अब सुन लो, इस शेर का मतलब सुन लो। ये आखिरी शेर है, उसके बाद एक और चैलेंज आएगा आपको। ये शेर है, मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने। आज मुसलमान कौम, पाकिस्तानी कौम, पूरी दुनिया की ये मुसलमान उम्मत बीमार है और शिफा की जरूरत है। और शिफा के एक ही दवाई बता दी है, दारू बता रहे हैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने, और कोई दवाई नहीं है। नफरतें थूक दो, जो कोई ज्यादती भी कर दे माफ कर दो। ये औरतों में बहुत बड़ी खराबी पाई जाती है कि ससुराल वालों को तो माफ नहीं करती, किसी जरूरत नहीं करती। माफ कर दो। रात को सोने से पहले सबको माफ करके सोया करो। अल्लाह मुझ पे जिसने भी कोई ज्यादती भी की मैंने माफ किया तो मुझे माफ कर दे। वो माफ कर देता है कि मतलब तूने माफ कर दिया तो फिर मैं तो बेनियाज हूं, जा मैंने तुझे माफ किया। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मस्जिद नबी में मेहराब पे तशरीफ फरमा थे और आपने फरमाया कि अगर किसी ने दुनिया में जन्नती शख्स देखना हो तो आ रहा है, देख लो। और एक सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए, वजू करके अपना पानी निचोड़ते हुए और दाखिल हुए, सबने देखा। अगले दिन फिर यही वाक़या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ने जन्नती दुनिया में देखना हो तो देख लो, और वो सहाबी अंदर आए, सबने फिर देखा। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। तो उसी महफिल में मस्जिद में उनका भतीजा भी था, एक नौजवान सहाबी। उन्होंने सोचा कि मेरे चचा में कौन सी ऐसी खूबी है कि जिसकी वजह से दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं कि किसी ने जन्नती देखना तो इसको देख लो। उन्होंने नाटक किया। नाटक क्या होता है? ड्रामा। चचा के पास गए, चचा से कहा कि मेरी अब्बू जी से जरा लड़ाई हो गई है, मुझसे नाराज हो गए हैं, मैं रूठ के आ गया हूं, मैंने 2-3 दिन आपके घर रहना है। चचा ने कहा ठीक है भतीजे, तुम्हारा अपना घर है, रह लो, कोई बात नहीं। रहने लगे। सारा दिन उनके साथ खेतों में भेड़ बकरियां चराते हुए जंगल में फिर के आगे देखा कि कोई खास इबादत उन्होंने नहीं की। फिर उसने सोचा, सहाबी ने, भतीजे ने, कि शायद रात को कोई खास इबादत करेंगे जिसकी वजह से ये दुनिया में जन्नती करार दिए गए। तो कहने लगे मैंने चाचा जी आपके कमरे में सोना है। मैंने ठीक है, सो जाओ। सो गए। अब चाचा जी ने ईशा की नमाज पढ़ी और रूटीन में सो गए। सुबह अजान हुई, उठे, नमाज पढ़ी, रात को कुछ भी नहीं किया। भतीजा जागता रहा सारा रात कि मैं देखूं करते क्या है। सुबह हुई, उसी तरह से मामूल के काम, पेड़ बकरियां चराना, काश्तकारी करना, और फिर शाम हो गई। फिर रात को भतीजे ने उसी तरह से कोशिश की मैं देखूं क्या करते हैं।
3 दिन रात भतीजा कोशिश करता रहा मैं देखूं कौन सा खास अमल है कि जिसकी वजह से दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई। कुछ नहीं मिला। तो फिर कहने लगे चाचा जी असल बात यह है कि मैं देखने आया था कि कौन सा खास अमल है आपका। मेरी ना अब्बू से लड़ाई ना अम्मी से कुछ नहीं, तो मैं तो ये देखने आया था। मैंने 3 दिन आपको देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आई क्या खास अमल है आपका, बता दें जिस पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ये बशारत दे दी है। तो उस साहबी ने भतीजे को बताया कि मेरे दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं है, कीना नहीं है, अदावत नहीं है। मैं रात को सोने से पहले सबको माफ करके सोता हूं। तो रात को सोने से पहले सबको, जिससे भी लड़ाई होगी झगड़ा हो गया तो मैं हो गया, आखिर इंसान है, 2 बर्तन भी पास पड़े हो तो है आपस में थोड़ा सा शोर शराबा हो जाता है। तो ये मामूल की बात है, इंसानी फितरत है। सहाबा इकराम भी आपस में झगड़ पड़ते थे, लड़ाई हो जाती थी, तो फिर क्या करते थे, एहसास होता था तो एक दूसरे से माफी मांगते थे। माफी भी इस तरह मांगते थे कि अगर दूसरा माफ ना करे तो जाके तो उसे धमकी देते थे कि मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम मुझे माफ नहीं कर रहे। ये जज्बा रखना है, हम उनसे हैं, हमें वो तरीके अपनाने हैं। सबको माफ कर देना है, कोई ज्यादती करे तो माफ कर देना है, किसी से कोई नफरत भी करे तो उससे मोहब्बत करो, उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने, किया है अपने बख्ते खुफ्ता को बेदार कौमों ने। बख्ते खुफ्ता यानी सोई हुई तकदीर, सोई हुई तकदीर जगानी है, इस उम्मत को बचाना है, आपने बचना है, जमाने के जुल्म से बचना है, महरूम नहीं होना, मजलूम नहीं बनना, एक बाआबरू जिंदगी गुजारनी है दुनिया में। तो फिर सुन लो, मोहब्बत की फिजा पैदा करनी है। तासुब छोड़ नादा दहर के आईना खाने में, ये तस्वीरें हैं तेरी जिनको समझा है बुरा तुमने। ज़बान से गर किया तौहीद का दावा तो क्या हासिल, बनाया है बुते पिंदार को अपना खुदा तुमने। अना के बुत पाल रखे हैं, मैं ये हूं मैं वो हूं, ये बुत तोड़ दो और आज से इख्तियार करो नहीं मुझसे सब अच्छे हैं, मैं सबसे मोहब्बत करता हूं, मैं सबसे मोहब्बत करती हूँ। शाबाश, थैंक यू वेरी मच।